हाँ जितने फॉर्मूलाज हमने कर लिए हैं, आई थिंक 7 फॉर्मूलाज हमने किए थे कल के क्लास में बाइनोमियल थ्योरम के। ठीक है, सातों याद हो गए अच्छे से। 8वां फॉर्मूला आज के क्लास का, इसमें एक्सपेंशन इन्वॉल्विंग नेगेटिव पावर्स। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जहां पे नेगेटिव पावर्स के साथ में तुम्हें डील करना पड़े। तो इसके लिए मैं बोलूंगा तुम लोग ये 4 याद रख लो। एक होता है 1 + x होल रेज टू द पावर ऑफ -2। एक होता है 1 - x होल रेज टू द पावर ऑफ -2। एक होता है 1 + x होल रेज टू द पावर ऑफ -1। और एक होता है 1 - x होल रेज टू द पावर ऑफ -1। या तो इसको रट लोगे या फिर इसको समझ के रट लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसको अभी लिखना मत, मैं इसको कुछ अभी पैटर्न बताऊंगा, उसको पहले देखो। पहला टर्म 1 है तो इन सब का स्टार्टिंग नंबर 1 ही होगा। और नेगेटिव पावर जब भी होता है तो ये इसका कोई एंड नहीं होता, इट गोज अप टू इन्फिनिटी। ये सब इन्फिनिटी तक जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज, यहाँ 1 और 2 है तो ये 1 2 3 ऐसे करके जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस अल्टरनेट में चलेगा। जैसे यहाँ प्लस आ गया है तो अब ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब यहाँ माइनस माइनस है तो इसके सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे, मतलब पहला पॉजिटिव, फिर दूसरा पॉजिटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव, पांचवा पॉजिटिव, छठा पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव चलते रहेंगे। इसमें अगेन प्लस माइनस का कॉम्बो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। फिर इसमें माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 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 प्लस। अच्छा, ये लिखने के बाद नेक्स्ट क्या था, 1 2 का कॉम्बो है। तो पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। यहाँ पे भी वैसे ही 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 1 है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे सारे 1 ही रहेंगे। अब आखिरी चीज जो मैंने बताया था सबसे पहले कि जो सेकेंड टर्म होता है उसका पावर मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाता है। तो पहले वाले में तो होगा ही नहीं, दूसरे वाले में x, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 4, फिर x की पावर 5, फिर x की पावर 6, फिर x की पावर 7 और ये कंटिन्यू रहेगा। सेम यहाँ पे भी x, x², x³ x4 x5 x6 x7। यहाँ पे भी इसी तरह से 1 - x, x² x³ x4 x5 x6 x7। और इसमें भी इसी तरह से x, x² x³ x4 x5 x6 और ये कंटिन्यू रहेगा। अब जो जो मैंने बताया ये समझ में आया? कुछ लिख के बताओ, हेडिंग डाल देना एक्सपेंशन इन्वॉल्व, वो तो कर चुके हो। अब इसका अंदर लिखो जो जो मैंने बताया था, ताकि मैं क्वेश्चन से रिलेट करूं तो तुम्हें पता चल सके कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होना है। जब लिख लोगे तो बताना, मैं फिर से एक बार उस स्लाइड को चला दूंगा। ठीक है, और ये सारे के सारे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, वो जरूर मेंशन कर देना। अब एक बार चेक करो सही है या नहीं। ये लिखा है सबने, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें? चलो अब इसको देखेंगे इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करेगा वो। अब ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, 1 + 2x + 3x² + 4x³ और ये जा रहा है ऐसे, छोड़ दिया इसने अप टू इन्फिनिटी। इसके पावर में रख दिया 1/2 को, और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। तुम्हें कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 4 का।
करो। आ गया? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये किसका है, 1 माइनस एक्स पूरे के पावर में -2 का, और उसके पावर में हाफ लगा हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर में -1। और इसका भी तुम लोगों ने लिखा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू, ये चल रहा है इससे। तो हमें तो पूछा गया एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन आया था, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, और ये जा रहा है अप टू इन्फिनिटी होल रेज टू द पावर ऑफ -5। और इसमें उसने बोला है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5। ऑप्शंस कुछ इस तरह से दे रखे हैं, तो मैं करना स्टार्ट करो। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ। नहीं, ये किस चीज का फॉर्मूला है बताओ? ये 1 प्लस एक्स के पावर में -2 का है, और इसके पावर में एक -5 पहले से है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर में 10। अभी तो नेगेटिव पावर से ही हट गया क्वेश्चन। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5। तो पहले हम लोग इसका जनरल टर्म फॉर्मूला लिख लेते हैं, 10 सी आर, 1 वाला लिखो ही मत, ये एक्स की पावर आर। हमें क्या चाहिए, एक्स की पावर में 5 चाहिए, तो आर को हम लोग वैल्यू देंगे 5 का, और जैसे ही आर को वैल्यू दोगे 5 का, मतलब कौन सा टर्म हो गया, 6th टर्म। लेकिन हमें तो कोफिशिएंट चाहिए, दैट मीन्स 10c5 एक्स की पावर 5। तुम्हारा आंसर ये वाला पार्ट है। कौन सा ऑप्शन इसमें से, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये दोनों हो गया बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन, जिसमें अगर तुम्हारा फॉर्मूला याद है तो तुम कर लेगा। अब इसको थोड़ा घुमा के इसने एक बार दिया था, ये करके दिखाओ। उसने तुमसे बोला है कोफिशिएंट फाइंड करना है तुमको x टू द पावर ऑफ 4 का, और एक्सपेंशन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स होल अपॉन में 1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। इसमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ऑप्शंस आर -16, 16, 8, -8। क्या अप्रोच ले रहे हो? ओह गुड गुड, आता है। तो अगर हमने ऐसा किया तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और 1 प्लस एक्स के पावर में -2 आ गया। देन अब पहले वाले को तो हम लोग खोल ही सकते हैं। अच्छा, ये क्या किया फिर? अरे, इससे क्या फायदा होगा? ये तो कर सकते हैं ना, ये करना था। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, इसको ऊपर भेज दो, 1 प्लस एक्स की पावर -2 हो जाएगा। अब इसको ओपन करो, क्या क्या आएंगे बताओ? फर्स्ट वाले का तो लिमिटेड है, बोलो 1 -2x प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ऑर्डर में लिखे तो। और इसका हमने क्या पढ़ा है अभी जस्ट, 1 -2x प्लस 3x स्क्वायर -4x क्यूब प्लस 5x4। इसके आगे लिखने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूछा किसका कोफिशिएंट है, x की पावर 4 का। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। करो, इसके आगे करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। कोफिशिएंट्स को खींचना है जिनका प्रोडक्ट x की पावर 4 के इक्वल हो जाए। 16 आना चाहिए ना, 19 क्यों आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, देखो 1 को प्योर बनाओगे किसके साथ में, 5 के साथ में, क्योंकि उसी का पावर x की पावर 4 होगा। -2x का बनेगा -4x क्यूब के साथ, तो -2 इंटू -4। एक्स स्क्वायर का पेयर बनेगा 3x स्क्वायर के साथ। हमें सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है विद साइन, 1 इंटू 3। आगे आंसर 5 + 8 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, इसमें क्वेश्चन तुम्हारे इसी तरह से आएंगे।
अब ये था तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 8। उसके बाद आते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 9 में। अच्छा, फॉर्मूला नंबर 9 क्या होता है? फॉर्मूला नंबर 9 एक रिजल्ट देता है, तो उसका थोड़ा सा लिख लो। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर में n-1, x के पावर में n-1 इन द एक्सपेंशन ऑफ इसके दो पार्ट्स बना लो क्वेश्चन के। x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 डॉट 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 अप टू x+n इज n इंटू n+1 होल अपॉन में 2। और इसी में सेकेंड चीज हो सकती है x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 डॉट 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 अप टू x-n। इसका आंसर होगा माइनस ऑफ n इंटू n+1 अपॉन 2। इस फॉर्मूला पे रियली ही क्वेश्चन पूछता है। एक बार आया था बस एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ही लिख लो सीधा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, इसको लिख लो पहले, फॉर्मूला को याद रखना, आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं भी आ सकता है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99 इन द एक्सपेंशन ऑफ x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 अप टू x-100। अब ये खुद फॉर्मूला को क्रिएट कर लो। देखो यहाँ n था तो फॉर्मूला मेरा x की पावर में n-1 के लिए है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका टर्म कहाँ तक गया होगा? 100 तक, तभी उसको माइनस करके 99 बनाया। तो आंसर क्या होगा इसका बताओ? पहले तो माइनस का साइन डाल देते हैं। 100 इंटू 101/2, मतलब आंसर हो गया तुम्हारा 5050 माइनस का 5050। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला है 10th फॉर्मूला। if the coefficients of ऐसे लिखना x की पावर r एंड x की पावर में r+1, ऐसे x की पावर r एंड x की पावर में r+1 इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस x अपॉन b होल रेज टू द पावर ऑफ n, a प्लस x अपॉन b होल रेज टू द पावर ऑफ n आर इक्वल, देन हम लोग को आंसर मिलता है n के लिए। n की वैल्यू होगी r+1 होल मल्टीप्लाइड विथ ab+1 -1। बस ये फॉर्मूला सब याद रखना है तुम लोग को। एक और है लास्ट वाला, इसका एक क्वेश्चन लिख लो इसके ऊपर। इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x to the power of 7 and x to the power of 8 in the expansion of 2 plus x upon 3 whole raised to the power of n, 2 plus x upon 3 whole raised to the power of n are equal, then find n। ठीक है, 50 एक -1 भी तो है, 55 हो जाएगा ना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अपना r देख लोगे, r x की पावर 7 x की पावर 8, मतलब r हो गया 7, तो 7 + 1 8, a और b 2 इंटू 3 है, 6 + 1 7 -1 56 -1 आंसर इज 55। अब एक लास्ट जो फॉर्मूला है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार देना। इससे पहले मैंने दो जगह इंपॉर्टेंट टिक कराया था, एक वो कोफिशिएंट वाले में और एक टर्म इंडिपेंडेंट वाले में। एक ये वाला है, ये भी आया था इसके ऊपर में 2025 का सेकेंड पेपर में क्वेश्चन आया था, तो इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट मार दो। हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, या फिर ऑब्लिक डाल के लिख लेना टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन in the expansion of x के पावर में 1/p प्लस y के पावर में 1/q होल रेज टू द पावर ऑफ n। अब इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा इन दोनों में अच्छा क्या लग रहा है। क्यों?
क्योंकि 3 आ जाएगा, मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा अपने इंटीग्रल वैल्यू पे। अच्छा, अब अगर मैं लिख दूं, अब ये वाला, अब ये बात समझ में आ गई कि जब तुम इस रेडिकल साइन को रिमूव कर देते हो तो वो बन जाता है इंटीग्रल टर्म, और नहीं कर पाते हो तो फिर वो कहा जाएगा कि इट्स अ टर्म कंटेनिंग रेडिकल साइन या फिर नॉन इंटीग्रल टर्म। तो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, वो तुम्हें क्वेश्चन दिया था 5 की पावर में 1/2 प्लस 7 के पावर में 1/8 पूरे के पावर में 1024। अब अगर मैं पूछूं कौन सा अच्छा लग रहा है, 5 की पावर 1/2 या 7 की पावर 1/8, तुम बोलोगे दोनों ही बेकार, क्योंकि दोनों ही ऐसे वैल्यूज हैं जिनको हम लोग कभी भी रिमूव नहीं कर पाएंगे उसके पावर से, या उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इनटू इट्स इंटीग्रल टर्म। तो अगर इसमें उसने पूछ दिया कि हाउ मेनी इंटीग्रल टर्म्स आर देयर, तो ये नहीं है कि इसको तुम रिड्यूस नहीं कर पाएगा तो इसमें इंटीग्रल टर्म आएगा नहीं, एक्सपेंशन के बाद डेफिनेटली आएगा, और वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। मोस्ट स्टेप्स तो मैं बता दूंगा, दैट आर ट्रिक्स, बट इसका अपना एक मेथड भी होता है, तो वो भी जान के रखो। ट्रिक के लिए जो स्टेप्स लगेंगे उसमें तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होगा कि क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। अब दूसरा चीज होना चाहिए कि एक्स एंड वाई मस्ट बी प्राइम। अब तुम लोग मुझे बताओ, एक्स और वाई प्राइम है? हाँ, तो इस स्टेप को स्किप करेंगे क्योंकि एक्स और वाई ऑलरेडी प्राइम है। सेकेंड स्टेप होता है टेक एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू एज एल, मतलब एलसीएम लेना है जो पावर में नंबर है उनके डिनोमिनेटर का। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या हुआ इस क्वेश्चन के हिसाब से? 8। और थर्ड एंड फाइनल स्टेप, हमें जो भी पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स या फिर टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, तो उसका आंसर होगा n/l + 1। तो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से n क्या है? 1024। तो 1024 अपॉन 8 + 1 इज द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, जिसको सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा 129। तो एक तो बाकी मैंने ये बता दिया, तुमने इसको रट लिया, चले गए। अब इसका एक मेथड भी है, उसमें हम लोग को ये भी पता चलेगा कि ये सब स्टेप्स हम लोगों ने क्यों किए हैं। तो वो पहले तो इसको लिख लो, फिर मैं वो मेथड के थ्रू भी बताता हूँ, फिर एक क्वेश्चन दूंगा तुम लोग करने के लिए। हो गया? ये समझ लिया पूरा अच्छे से। अब देखो, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे मेथड से करना है, सोचो कि मैंने ये बताया नहीं, ये सब कुछ मैंने बताया नहीं और तुम्हारे पास में ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। 5 की पावर 1/2 प्लस 7 की पावर में 1/8 होल रेज टू द पावर ऑफ 1024। मुझे फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स या टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। मुझे फॉर्मूला पता नहीं, मैं TR+1 के फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ। क्या बनेगा? 1024 CR, 5 के पावर में क्या आता है? n-r। हाँ बोलो, 5 के पावर में 1/2 पूरे के पावर में 1024 -r, और यहाँ पे आ जाएगा 7 के पावर में r/8। तो अब तुम सोचो कि मैंने ये क्यों बोला था कि वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ दिस 2 and 8। एनी आइडिया? क्योंकि कोई भी नंबर जो तुम r की जगह प्लेस करोगे वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 2 और 8 दोनों का, तभी जाके क्या होगा कि ये जो पावर में नंबर दिख रहे हैं वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए वो स्टेप था कि यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ दिस 2। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ अगेन, तो आई विल गेट 8। अब 8 का कोई भी मल्टीपल अगर मैं r की जगह लिखूंगा तो ये दोनों ही वैल्यूज क्या होंगे? मुझे एक इंटीग्रल टर्म देंगे। तो 8 की वैल्यूज तो लिखूंगा मैं मल्टीपल 8, 16, 24 करके, बट कहाँ तक लिखना है? कहाँ तक लिखना है? कहाँ तक लिखना है तुम लोग बताओ? ये तो लिखते चले जाओगे, फिर कहाँ तक लिखना है? कुछ उसका लिमिट होगा। तो तुम लोग फॉर्मूला के साथ क्यों नहीं मिला रहे हो? मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? n/l। यहाँ पे n क्या है? 1024। 1024 से ज्यादा लिख सकते हैं क्या? 1024 से तुम ज्यादा लिखिए नेगेटिव पावर आने लग जाएगा, तो हमें तो उसको अवॉइड करना है। तो इसलिए फॉर्मूला में क्या था कि n/l किया गया था, मतलब तुमको ये लिखना है कहाँ तक? 1024 तक। बट इसमें फिर मैंने एक चीज और बोली थी कि एक +1 भी करना है। अब ये +1 क्यों कर रहे हैं? कौन सी ऐसी वैल्यू है जो छूट गई? क्योंकि अगर तुम 8 से लेके 1024 की काउंटिंग करोगे तो ये तो तुमको मिल जाएगा 128, बट मैंने एक +1 भी करवाया था उसमें। अब +1 एक ऐसे नंबर के लिए जो 2 और 8 दोनों का मल्टीपल है। वो कौन सा नंबर है? वो ऐसा नंबर है जो 2 और 8 दोनों के टेबल में आता है, वो आ सकता है r की जगह में, दैट इज 0। अब सोचो अगर तुम 0 यहाँ लिख देता तो क्या ये वैल्यू इंटीग्रल नहीं हो जाता? तो वो सबके पीछे रीजन है n/l + 1। अब मैं तुमको ये क्यों बता रहा हूँ? तुम बोले सर हम लोग तो इस मेथड से कर लेंगे। नहीं, तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन था
y के पावर में 1/5 प्लस x के पावर में 1/10 पूरे के पावर में 55। उसने यही सेम क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी इंटीग्रल टर्म्स या टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन आर देयर इन दिस एक्सपेंशन, और साथ में ये मेंशन कर दिया था कि x एंड y बोथ आर प्राइम। अब अगर तुम मेरे वाले मेथड से इसको करते हो, जो मैंने ट्रिक बताई थी, तो तुम सबसे पहले क्या करेगा, 5 और 10 का एलसीएम लेगा। 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 10। अच्छा, 10 लेने के बाद तुम क्या करेगा, उसको 55 से डिवाइड करेगा और फिर +1 करेगा। अब तुम यहाँ फंस गया देखो, क्योंकि ये वैल्यू आ रही है 5.5 + 1 दैट इज 6.5, और हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। 3 कंफ्यूजन होगी, ऑप्शन में दिया होगा 6, 7, 8, 9, ऐसा कुछ दे दिया होगा, या ये भी लिखा हो सकता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अब तुमको यहाँ पे इसलिए इस मेथड की जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग को ये श्योर करना है कि जब इस तरह से आंसर आए पॉइंट में तो क्या कंसीडर करना है। तो अब चलो इस मेथड से करते हैं। मेथड से करोगे तो सबसे पहले आएगा 55 CR, y के पावर में कितना आ जाएगा बताओ, 1/5 के पावर में 55 माइनस r, और x के पावर में r/10। 55 CR अपनी जगह रहेगा, ये बन जाएगा y के पावर में 55 माइनस r अपॉन 5, x के पावर में r/10। अब 5 और 10 के एलसीएम को लोगे तो वो 10 आएगा। तो क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50। अब अगर इसके बाद तुम वैल्यू रखोगे तो वो 60 हो जाएगा, जो कि 55 को एक्सीड कर जाएगा। तो ये तो रहेगा ही रहेगा 5 वैल्यू प्लस एक कौन सा वाला, 0। तो टोटल आंसर क्या हो गया, 6। अब सोचो अगर आंसर में पॉइंट वाला आ जाता है तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है सिर्फ उतने तक को कंसीडर करना है, उसको राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। मतलब इसमें टोटल इंटीग्रल टर्म कितने होंगे, 6। याद रहेगा ये चीज, ठीक है। तो ये चैप्टर को तुम यहाँ पे अब स्टॉप कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैं जितना कंटेंट देता था मैं दे चुका हूँ। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में तुम लोग को और भी शेयर कर दूंगा जो कि तुम्हें बनाने हैं, और प्रीवियस ईयर भी तुम बना सकते हो इन क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो यू विल गेट सम फ्यू क्वेश्चंस देयर आल्सो। अब तुम लोग वापस आओ डेरिवेटिव्स में। आज थोड़े से लिमिट्स के अंदर जाते हैं, लिमिट्स के थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। तुमने मुझे बोला था यू नो अबाउट एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना, आता है ना तुमको, और तुमने तो किया हुआ है थोड़ा सा। तो क्वेश्चंस थोड़े से करते हैं एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर में, उससे पता चल जाएगा कि इसको कितना मालूम है। सबसे पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3 के पावर में x/2 माइनस 3 अपॉन 3 के पावर में x माइनस 9। स्टार्ट करो। कैसे करते हैं एल हॉस्पिटल रूल में, आइडिया क्या है, कुछ है, तुमसे नहीं पूछ रहा, तुम तो बताया हुआ है आइडिया है क्या। पहले सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू पुट कर लो। अगर नीचे 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, बिकॉज दैट बिकम्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम लोग को ऊपर और नीचे वाले को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। तो 3 का डेरिवेटिव 0, 9 का डेरिवेटिव 0, बिकॉज दे आर कांस्टेंट। तुम बताओ 3 की पावर x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा। उसके अलावा x/2 का भी तो होगा, तो ये एक 1/2 और आ गया, और 3 की पावर x का 3 की पावर x log 3, log 3 से log 3 काट दो, और अब तुम अपनी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, दैट इज 2। तो ये बन गया 3 की पावर में 2/2, 2 इंटू 3 की पावर में 2, तो 3 अपॉन में 2 इंटू 9। अब इसको काटोगे, फाइनल आंसर इज 1/6। यही होता है तुम्हारा एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। इसी के कुछ क्वेश्चन 13 एक एक करके करना, देखो कितना कर पाते हो। सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट अल्फा टेंड्स टू बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। करो।
नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या किए जा रहे हो तुम लोग? किसके टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो? पहली बात तो अल्फा की जगह जब बीटा डाले तो नीचे तो जीरो आ रहा है। डेरिवेटिव किसके टर्म्स में होगा, अल्फा के टर्म्स में या बीटा के टर्म्स में? अल्फा। तो अगर अल्फा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, जीरो हो जाएगा ये तो। अब बताओ साइन स्क्वायर अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या होता है? दैट्स इट। और अल्फा स्क्वायर का कितना होगा अल्फा के रिस्पेक्ट में? 2 अल्फा। अब तुम अपनी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। जैसे ही तुम अल्फा की जगह बीटा लिखोगे तो ये बन जाएगा 2 साइन बीटा कॉस बीटा अपॉन में 2 बीटा। अब ये ऊपर वाला फॉर्मूला है साइन 2 बीटा का, तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया साइन 2 बीटा अपॉन 2 बीटा। जिस ऑप्शन में ये होगा उसको टिक मारोगे। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 7 2 माइनस अंडर रूट का x माइनस 3 होल अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 49। इसका आंसर सही निकालना बिल्कुल। माइनस नहीं, डेरिवेटिव नहीं हो पा रहा है ठीक से। ठीक से करो डेरिवेटिव, थोड़ा सा गलत हो रहा है। एक्स टेंड्स टू, अभी भी नहीं आ रहा। अभी भी गलत। -1/56 होगा, 14×4=76 लिख रहा है। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। 2 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस रखेंगे, ये बन गया 1/2 अंडर रूट का x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर का 2x। अब x की जगह 7 डाल दो। x की जगह 7 डालोगे तो ये बन जाएगा 2, 7 माइनस 3 4 का अंडर रूट 2, 2 इंटू 7 14 आ गया आंसर -1/56। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर में साइन x माइनस 1 अपॉन b के पावर में साइन x माइनस 1। आंसर शुड बी log a बाई log b। क्यों डेरिवेटिव क्यों नहीं हो रहा है? वंस का डेरिवेटिव, इनका डेरिवेटिव a की पावर साइन x, log a के साथ में साइन x का डेरिवेटिव आएगा cos x। यहाँ पे b की पावर साइन x, log b के साथ में साइन x का डेरिवेटिव आएगा cos x। अब इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 डाल दो। साइन 0 0 होता है तो ये वैल्यू 1 हो गई, साइन 0 0 होता है ये वैल्यू भी 1 हो गई। cos x से cos x कैंसिल हो गया, log a बाई log b इज योर आंसर। ठीक है, हाँ नहीं गलत मत करो ना। ये एल हॉस्पिटल रूल के 2 क्वेश्चन मिलेंगे तुमको पेपर के अंदर में, दोनों सही होने चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट का a प्लस एक्स माइनस रूट का a माइनस एक्स होल अपॉन में x। सही से बताना। वन बाई रूट ए, इसका 0 आ रहा है। चल तेरा गलत है इस बार, क्योंकि तू ना डेरिवेटिव में एक चीज गलती कर रहा है। देख एक्स का तो 1 कर दिया, इसका तो नहीं कर दिया 1/2 रूट ए प्लस एक्स। इसमें एक चीज हमेशा याद रखना है, जो a प्लस एक्स है उसका भी डेरिवेटिव होता है। तो चलो इस केस में तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ गड़बड़ होगी।
यहाँ पे तुमने लिख दिया 1/2√a-x, तो a-x का जब करेगा तो -x का जो होता है वो -1 होगा, तो प्लस बना देगा। अब x की जगह 0 डालो, अब ये 0 नहीं बनेगा, यहाँ पे 1 और ये 1/2√a, तो दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/√a। ठीक है ना। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 के पावर में x -1 होल अपॉन में अंडर रूट का 1 + x -1। 2 log 2 या फिर log 4 दोनों चलेगा। ठीक है, 2 log 2 भी चलेगा। ऑप्शन में एक्चुअली log 4 दिया हुआ है। 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2, ये दोनों गए, √1 + x का ऊपर ले जाओ, 2 √1 + x, x के जगह 0 डालोगे तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ 0 डालोगे तो ये गायब हो जाएगा। log 2 × 2 मतलब 2 log 2, 2 log 2 को हम लोग log 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलेगा, अच्छा वाला करो। f ऑफ a की वैल्यू दे रखी है 2, f डैश a दे रखा है 1, g ऑफ a की वैल्यू दे रखी है -1, g डैश a दे रखा है 2। ये चार कंडीशंस दे रखे हैं और तुम्हें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ एक्स होल अपॉन में x माइनस ए। वैल्यूज को बाद में देखना, पहले इसको सॉल्व करो, उसमें अपने आप ही वैल्यूज के लिए जगह बन जाएगी। फाइव आ रही है। अच्छा, डेरिवेटिव करते समय हमेशा ध्यान रखना, जैसे जी एक्स और एफ ए है तो इट इज इक्विवेलेंट टू 2 sin x सपोज। तो 2 sin x का जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, वी नेवर यूज प्रोडक्ट रूल, हम लोग 2 जो कांस्टेंट है उसको साइड करते हैं और sin x का डेरिवेटिव लिखते हैं cos x। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। एफ ऑफ ए इज प्योरली ए कांस्टेंट क्वांटिटी, वो जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको पहले साइड कर लो और जी एक्स का डेरिवेटिव होगा जी डैश एक्स। सेम उसी तरीके से जी ए एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जी ए इज ए कांस्टेंट, उसको साइड कर लो, एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स। एक्स का 1 होता है, ए का 0 होता है। अब इसमें तुम अपनी लिमिटिंग वैल्यू डाल सकते हो, जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे ए डाल दो। अब ये सारी वैल्यूज तुमको ऊपर दे रखी हैं, उसको पुट करना स्टार्ट करो। ये 2 है, ये भी 2 है, जी ए की वैल्यू -1 है, एफ डैश ए 1 है। आई थिंक करेक्ट आंसर इज 5 ओनली। आ गया समझ में। ऐसे ही क्वेश्चन और 2-4 दिखाता हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/√18 - x², और तुम्हें बोला जा रहा है फाइंड करो लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन में x - 3। कितना? एक 1/4, एक 1/6, दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। चलो ठीक है। नहीं है वो भी। अच्छा क्या किया बताओ पहले। f3 का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, उसको भी काटो। नहीं,
अभी भी नहीं आया। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कैसे कर रहे हो ये बताओ। यही तो गलत कर रहे हो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करके x3 डालना है, इसको ऊपर भेजो। क्या बनेगा ऊपर जाके? 18 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में माइनस ऑफ, इसका डेरिवेटिव बताइए। तूने ऊपर भेजा है, अभी कुछ हुआ नहीं है, इसका डेरिवेटिव बताओ। बताओ कैसे करते हो इसका डेरिवेटिव। ठीक है, वैसा कर ले। और ये 18 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में आ जाएगा माइनस का 3/2, और फिर 18 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आएगा खाली का -2x, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 काट देते हैं, x ऊपर रह गया, इसको नीचे भेज दे, नेगेटिव पावर अच्छा नहीं लग रहा। अब इसके अंदर में x के जगह पुट करना है 3। अब पुट कर देख आंसर क्या है। x की जगह 3 पुट करके फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। 1/9, राइट। अब जाके सही आया, क्योंकि 3 पुट करते ही ये 3 हो जाएगा। 18 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 के पावर में 3/2, 3 लिखा, 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर मतलब वो कट जाएगा तुम्हारा वहाँ पे, और बचेगा 3 के पावर में 3, 27, 1/9 इज द आंसर। नेक्स्ट, ये तो कर ही लोगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 होल अंडर रूट का 1 प्लस अंडर रूट का 2 प्लस एक्स माइनस √3 अपॉन में x माइनस 2। वन बाई 8√5, ये 5 कहाँ से आ गया भाई? 1/8 तक तो ठीक था। ये तो 12 लिया 48। अच्छा, ये वन, इसका मतलब है रूट वाले डेरिवेटिव में दिक्कत है तुम लोगों को। √3 2x ये सब का काट दिया, ठीक है। रूट को कैसे करते हो, इसको हमेशा याद रखना। अगर कोई भी फंक्शन रूट के नीचे है और उसका डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले 1/2 पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दो, और फिर जो रूट के नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो। बस इतनी सी बात याद रखना है रूट के नीचे डेरिवेटिव करते समय। तो अब इसका करते हैं। सबसे पहले लिखा 1/2, फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दिया, रूट का 1 प्लस रूट का 2 प्लस एक्स। अब रूट के नीचे जो भी है उसका डेरिवेटिव, तो 1 का 0 होगा, और रूट के 2 प्लस एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट का 2 प्लस एक्स। अब इसमें पुट करो, यही आया तो फिर आंसर क्यों गलत आ रहा है? एक्स की जगह 2 पुट कर, अब चेक कर एक बार, सही हो जाएगा। 1/8√3, मैंने वही बोला था कि तेरा 1/8 तक तो ठीक है, बट उसके बाद √5 क्यों बोल रहा है? तूने ये 2 + 2 4 करके छोड़ दिया होगा, और रूट को देखा ही नहीं होगा। हाँ हाँ, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, f'2 की वैल्यू दे रखी है 6, f'1 दे रखा है 4, और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2h + 2 + h स्क्वायर माइनस f ऑफ 2 होल अपॉन में f ऑफ h माइनस h स्क्वायर + 1 माइनस f ऑफ 1। अब सही से करना।
नहीं, 3/2 नहीं है इसका आंसर। अब मुझे समझ में आ रहा है उसका भी 3/2 ही जैसा लग रहा है मुझे। नहीं, इसका अलग आएगा। 3/2 बोला ये। दोनों एकदम सही तरीके से कर रहे हैं गलत। इसमें अभी सबसे पहले अच्छा एक चीज बताओ, इसको छोड़ो, ये दोनों को तो काट दिए थे। हाँ, एक बात बताओ, एफ ऑफ साइन एक्स को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या आंसर होगा? अगर तुम इसका आंसर एफ कॉस एक्स बोल रहा है तो तुम लोग गलत ही बोल रहा है। और फिर देन यू हैव टू डू फॉर साइन एक्स, तो यही रूल यहाँ पे भी लगेगा। हाँ, अब समझिए, अब आंसर निकालो। जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं उस समय इसकी वैल्यू को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई होता है। आप करो अच्छे से। फिर cos x मल्टीप्लाई हो गया, हाँ 3। अब आया आंसर। देखो, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे एफ डैश 2h प्लस 2 प्लस एच स्क्वायर, उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन होगा h के रेस्पेक्ट में। तो 2h का होता है 2, 2 का होता है 0 और h स्क्वायर का होता है 2h। बंद कर दो इसको। अब नीचे आ गए एफ डैश पूरा का पूरा क्वेश्चन h माइनस एच स्क्वायर प्लस 1, फिर h का डेरिवेटिव 1 माइनस एच स्क्वायर का 2h और 1 का 0। अब इसमें तुम अपनी लिमिटिंग वैल्यू डाल सकते हो, h टेंड्स टू 0। जैसे ही h की जगह 0 बैठाओगे तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो तुम्हारे क्वेश्चन से गायब हो जाएंगी। नीचे खाली बच गया 1 इंटू एफ डैश 1, मतलब एक तरह से एफ डैश 1। ऊपर क्या बच गया, एक तो एफ डैश 2 और साथ में 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आ गया आंसर 2 इंटू 6/4। एक और क्वेश्चन लिखो इसी तरीके का। थोड़ा बड़ा फंक्शन है लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है। कंसेप्ट सही होगा तो ऐसे क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे। इसको सॉल्व करेंगे, फिर कुछ आएगा उसमें पुट कर देंगे, हो जाएगा वो। हाँ, अरे नहीं, ये फ्रैक्शन में आएगा आंसर। तुमने इसको तो किया ना, फिर उसमें थोड़ा क्या लिखा है ये 5 इंटू। अबे क्या है बे? अरे समझा तो दिया था अभी। F1 0, h क्यूब 3h स्क्वायर 3h 3, इसका होगा f डैश 1 माइनस एच विद अ माइनस साइन।
होगा ऐसा? अब इसमें h की जगह क्या डालोगे, 0, ये गायब, और यहाँ पे खाली बच गया माइनस का 1/3 एफ डैश 1। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है और जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे 1 डाल देना है। डू इट। अब इसके आगे तो कर ही लोगे। ये यहाँ पे क्यों अटक जा रहे हो इस स्टेप में? नहीं आएगा। एफ डैश 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का जब करोगे तो -1 आएगा, वो माइनस सामने खींचो। माइनस तो तेरा भी आ रहा है, लेकिन वो उसकी वजह से आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ऊपर वाले करने से। अपॉन 3 भी तो है। नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा 53/3। माइनस साइन तो हट जाएगा तुम्हारा, ये माइनस तो हट जाएगा तुम्हारा। हाँ, वो तो -53 पहले ही आ गया था, एक माइनस पहले से। इसका डेरिवेटिव बताओ। 30, कुछ भी बोलने वाले हो लेकिन सिर्फ 30 लिखो, क्योंकि x की जगह तो 1 डालने वाले हो। अगला होगा -56, फिर अगला होगा +30, फिर अगला होगा -63, अगला होगा 6। 30 +6, ये देखो 66 आ रहा है, और माइनस वाला उससे बड़ा है, तो कितना आ रहा है माइनस का 53/3, और एक माइनस पहले से था आगे में, तो ये दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या 53/3 आएगा। सारे पेपर वाले तो करवा दे रहा हूँ मैं तुम लोग को। ये लो, ये क्वेश्चन तो कर लो अब जल्दी से। एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट का 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम्हें फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। ये तो कर लोगे, करो जल्दी इसको। ऐसा भी एक किया था हमने, 1/√18 माइनस एक्स स्क्वायर, उससे ईजी है ये वाला। -1/√24। हाँ, ये तो सही है। ये 0, ये 0, ये 1। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब इसका 1/2 अंडर रूट का 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और 25 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा माइनस का 2x। ये दोनों गए, एक्स के जगह में 1 बिठा देंगे तो -1 अपॉन रूट का 24। ठीक है ये आंसर। नेक्स्ट। चल, 2 बाई, नहीं, 4। दोनों में आंसर में कितना डिफरेंस है देखो, एक 2/3 बोल रहा है, एक 4 बोल रहा है। देखो 3 का 0, 3 का 0। रूट एफ एक्स का बताओ क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा, जो कि ऊपर जाके 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो अब 2 से 2 काट देते हैं। एक्स की जगह क्या डालना है, 9। हाँ, तो ये 3f-9 अपॉन में रूट का f(9), और रूट का f(9), f(9) की वैल्यू 9 दे रखी है, तो रूट का 9, ये तो 3 आ जाएगा। f-9 की वैल्यू आ गई 4। 4 ये है ना? हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर ऑफ n माइनस 1 होल अपॉन में x।
आ गया इस बार एन, सीधा सीधा डेरिवेटिव इसका 0, इसका 1, एन 1 प्लस एक्स के पावर में एन माइनस 1 और 1 प्लस एक्स का 1, एक्स के जगह 0 डालेंगे, बस 1 के पावर में कुछ भी लिख लो 1 ही आएगा, बट एन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हो गया एन। अच्छा, ये आया था तुम्हारे पेपर में, देखो 2023 सेकेंड पेपर। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है ए के पावर में एक्स माइनस 1 प्लस बी के पावर में एक्स माइनस 1 होल अपॉन में 2, और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स माइनस 1। तुमको बोला है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x माइनस 1 अपॉन जी एक्स। करो। मैं इसके ऑप्शंस दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है log ए बी अपॉन में 4, दूसरा ऑप्शन है log ए बी अपॉन में 2, तीसरा ऑप्शन है log ए बी जो कि तुमने बोला है, और चौथा ऑप्शन है 2 log ए बी। अब देख लो, गलत नहीं होना चाहिए, सारे ऑप्शंस log ए बी के फॉर्म में ही है, तुम्हारा भी log ए बी ही आ रहा है। हाँ तो फिर ठीक होगा। क्या किए, एफ एक्स की जगह में ये वैल्यू डाल दी, ए के पावर में एक्स माइनस 1 प्लस बी की पावर में एक्स माइनस 1 अपॉन में 2, और ये एक -1 सामने है, और जी, हाँ नीचे में जी एक्स के वैल्यू डालेंगे ना, दैट इज एक्स माइनस 1, ऐसे करके। अरे वो ठीक है, ये तो मैं ऊपर वाली वैल्यूज लिख रहा था, अभी इसको सॉल्व करेंगे, नीचे आ जाएगा ये -2 हो जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, ए की पावर एक्स माइनस 1 का ए की पावर एक्स माइनस 1 लॉग ए प्लस बी की पावर एक्स माइनस 1 लॉग बी, 2 का 0, नीचे 1 आ जाएगा, छोड़ दो इसको। अब इसके जगह एक्स के जगह 1 डालेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, लॉग ए प्लस लॉग बी दैट इज इक्वल्स टू लॉग ए। नेक्स्ट, ये 14 था, एक और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर x होल अपॉन में h। साइन 2x है ऑप्शन में। डेरिवेटिव करते हैं, किसके टर्म्स में होगा डेरिवेटिव, ये h, तो इसका मतलब है कि ये तो गया 0 हो गया, ये बन जाएगा 2 साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच, और x प्लस एच का होता है 1, क्योंकि h के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, h का 1 ही है, h के जगह 0 डाल दो तो ये 2 साइन x इंटू कॉस एक्स में रिड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स साइन 2x। ठीक है, चलो और तो तुम लोग कर लियो, उसके बाद इसमें अलग वेराइटी के क्वेश्चन भी होते हैं, खाली नहीं कि यही हो रहा है लिमिट्स में, इसे मॉडुलस वाले भी आएंगे आगे जाके। एक लास्ट और लिख लो, 16 हो जाएगा, ये कर लोगे, वैसे इजी है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 4x माइनस 2y 2 पाई अपॉन में cos x। -4, ठीक है। डायरेक्ट कर लो, 4x का तो 4 हो गया, 2 पाई का 0, cos x का माइनस साइन x आएगा। अब x की जगह पाई बाई 2 डालोगे, साइन पाई बाई 2 1 होता है, 4 अपॉन -1, आंसर इज माइनस। तुम लोग का एक पेपर में लूंगा सैटरडे को, वो सिर्फ लोगारिथम का होगा, ठीक है, वो देना है सैटरडे को। सैटरडे को मैंने बोला ही था कि तुम लोग पेपर के लिए आओगे सिर्फ, और कल हम लोग फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके अलावा, बाइनोमियल के बाद तुम्हारा जो तुम लोगों ने नहीं किया, ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग ले सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स दोनों किया हुआ अच्छे से, एक बार
चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स दोनों को साथ में एक बार लेके फिर से करते हैं। हाँ, थोड़ा सा उसको रिवाइज करके आना। तो मुझे थ्योरी ज़्यादा नहीं बतानी, मुझे क्वेश्चंस पे ले जाना है, ठीक है। जैसे कुछ थ्योरी में आते ही पूछ लूँगा और कुछ शॉर्टकट्स हैं मेरे पास में, मैं पहले बता दूंगा, उसके बाद वी विल प्रोसीड इन दैट चैप्टर। चलो अभी तो पेपर दो फिर, और क्या, दैट्स इट।